नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज लाहौर विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर में सुबेदार मल्ला होलकर की नगरी में हूँ इस समय। और हमारे साथ जबलपुर की शख्सियत हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि इस समय ऑल इंडिया धनगर महासभा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल धनगर। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। आप इस समय ऑल इंडिया धनगर महासभा चला रहे हैं, पूरे महासंघ आप चला रहे हैं। क्या पूरे भारतवर्ष के जिलों में आपके जिलाध्यक्ष बन चुके हैं? हाँ, ये ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ ऑल इंडिया धनगर समाज के जो जितने भी स्टेट हैं उस पे जो है प्राय सभी ज़िलों में हमने पहुंचने की कोशिश की है। और प्राय सभी ज़िलों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ भारतवर्ष के धनगरों के लिए एक सक्षम प्रतिनिधित्व देकर देश के अंदर कार्य कर रहा है। बहुत से संगठन चल रहे हैं, तो आपका संगठन उनसे हटकर किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत से संगठन चल रहे हैं, उनका भी लगभग उद्देश्य एक सा ही, लेकिन ये ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ है, ये पित्त संस्था है। और अन्य जो संगठन चल रहे हैं वो इस संगठन से निकल के ही जो उनके सदस्य आए हैं, उन्होंने नए नए संगठन बनाए हैं और उसके अध्यक्ष बन के वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो पित्त संस्था है ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, जिसका मुख्यालय दिल्ली है जी। तो आपके संगठन ने समाज के लिए कौन कौन से काम किए जो समाज की उपलब्धि माना जाए? जैसे कि हम धनगर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और धनगर जो है वो उस एक साहित्य के शब्द है और संस्कृति के शब्द है। जैसा कि हमने पढ़ा है, डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने भारत की पशुपालक जातियों में इस धनगर शब्द की उत्पत्ति का जो है उल्लेख किया है कि धनगर जो है धांग शब्द से बना हुआ। धांग जो है संस्कृत में पर्वत को कहा जाता है और गर प्रत्यय है, तो इसका आशय ये है कि पर्वत पे वास करने वाले। तो ऐसा हम मानते हैं कि धनगर समाज जो है भारतवर्ष की एक आदिम समाज है। और जिस तरह से दूसरी आदिम समाज है जो कि अनुसूचित जनजाति का मतलब जो है ट्राइबल में आदिवासी हैं, उसी तरह से धनगर समाज भी भारतवर्ष की एक आदिवासी समाज है। परंतु जो है देश आज़ादी के पश्चात जो है हमारे जो है कर्णधार थे, जो नायक थे, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए, बल्कि जो नरविज्ञानी जो ब्रिटिश नरविज्ञानी थे, चाहे वो कर्नल डाल्टन हो, रिजले हो, करबे हो, राय बहादुर हीरालाल जी हो, इन्होंने जब जो है समाज विज्ञान में जो है शोध अध्ययन किया और विभिन्न जो है प्रदेशों में पहुँचे और उन्होंने ये पाया कि भारतवर्ष के अंदर जो धनगर जो है जात के लोग हैं, धनगर समुदाय के लोग जो है वो आदिवासी वर्ग को ही बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जो है उसका विस्तृत उल्लेख भी किया है। और इस आधार पे जो है ये हमारी लड़ाई हमने खड़ी की है। और इस लड़ाई को हम अभी धरातल पे तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में हम जो है पिटीशन के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपके जबलपुर के लोग धनगर प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं? जबलपुर के लोग जो है धनगर प्रमाण पत्र जो बनाए हुए, लेकिन सन 1982 में जब रामजी महाजन आयोग आया तो उन्होंने जब प्रदेश में जो है विस्तृत अध्ययन किया, तो अध्ययन के दौरान हमारे ही जो है समाज के जो उस टाइम पे अध्येतागण थे, उन्होंने ऐसा माना कि जो जैसे भारतवर्ष के अंदर जो है कहना चाहिए कि सिंह या जो है सौर का जो है मतलब जो प्रभाव था, और सौर्यशाली, बलशाली और एक तरह से जो है छत्री जो है अपने आप को मानने की होड़ थी। चूँकि क्या है दलित वर्ग और अन्य जो निचले स्तर के लोग तो बहुत ज़्यादा डराए सताए और परेशान किए गए थे। तो हर व्यक्ति जो है, हर समाज के व्यक्ति ये चाहता था कि हम अपने आप को छत्री साबित करें। तो जब रामजी महाजन आयोग ने मध्य प्रदेश में जो दौरा किया, विभिन्न मंच और नीमा से जो है आपके जो है इस तरफ जो है क्या बोलते अपना जो है निवाड़ अंचल में और इस तरफ जो है मालवा अंचल में जब वो गए और उन्होंने जो है मेज पे बैठ के और हमारे समाज के जो है अध्येतागणों को बुलाया, तो उन्होंने जो है हमें अपने आप को आदिवासी होने से जो है उन्होंने मना कर दिया और अपने आप को जो है छत्री जो है बतलाया। इसकी वजह से फिर भी जो है उन्होंने विस्तृत और गहन अध्ययन किया रामजी महाजन आयोग ने। उन्होंने ऐसा पाया कि ये जाति भी अन्य जातियों के समान पिछड़े वर्ग को जो है बिलोंग करती, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है माली हालत इस समाज की अच्छी नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कमज़ोर है। तो बैकवर्ड की सूची में धनगर समाज को मध्य प्रदेश में जो है दर्ज किया गया। तो उसकी वजह से जबलपुर में जो धनगर समाज के सर्टिफिकेट बन रहे हैं 1982 से वो बैकवर्ड के बन रहे हैं, पिछड़े वर्ग के बन रहे हैं। लेकिन अभी जो है हमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि घुमक्कड़ जनजाति में 1963 से धनगर जो है मध्य प्रदेश में दर्ज है। तो हमारे जो बुजुर्गों से जो उस समय पे थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने ये बताया था कि हमको जो स्कूल में जो है धनगर के नाम से जो है पुस्तकें वगैरह कुछ स्कॉलरशिप की सुविधा उस टाइम पे मिलती थी, लेकिन अन्य सुविधाएं जो नहीं मिली, जो राजनीतिक रूप से मिलना चाहिए या मान लो जो सरकारी नौकरी में होना चाहिए, वो सुविधाएं घुमक्कड़ों को नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है
2018 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें जो है धनगर के जो उपवर्ग मान के धनगर से जुड़ी अन्य जातियाँ जैसे मान लो बघेल हैं, पाल हैं या और भी जो है उन जातियों को सम्मिलित करते हुए घुमक्कड़ जनजाति का जो है लाभ जो है मध्य प्रदेश में धनगर समाज को प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, ये हमारी अधूरी लड़ाई है। हमारी जो मूल लड़ाई है वो हम मूल रूप से इस देश के आदिम समाज के लोग हैं और हम जो है अनुसूचित जनजाति को आदिवासी जो है समाज से हम बिलोंग करते हैं और वो हमारा जो है हिस्सा जो है वो हमारा जो हक जो है वो दुष्प्रचारित करके छीना गया है। और मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 35 पे उरांव, धनकर और धनगढ़ ये शब्द आया हुआ है। ये धनगढ़ शब्द जो है ये धनगर का ही अपभ्रंश है। और हमने जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में जो आदिवासी अनुसंधान विभाग वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी हमने जो है सूचना के अधिकार के माध्यम से अन्य माध्यम से ये पता करने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अंदर धनगढ़ या छत्तीसगढ़ के अंदर धनगढ़ जाति कौन है। तो ना ही धनगढ़ जाति का एक व्यक्ति है और ना ही धनगढ़ जाति का कोई वर्ग और समाज है, ऐसा हमारे पास सूचना के अधिकार में जो है कुछ जानकारियाँ भी आई हैं। तो धनगर ही धनगढ़ है। तो हमारी मांग ये है कि या तो धनगर को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया जाए या धनगढ़ हमें मान लिया जाए, जिससे क्या है हम उत्तर प्रदेश में जो धनगर समाज के धनगर लोग हैं, जैसे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल धनगर हैं, धनगर प्रमाण पत्र से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो क्या वही मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? नहीं, दोनों प्रदेशों की स्थिति भिन्न भिन्न है और बल्कि अन्य प्रदेशों में आर्थिक और कुछ माली हालत के हिसाब से जो है नीति निर्धारकों ने जो है जाति को जो है वर्गीकृत किया हुआ है और जो अध्ययन हुआ है उसके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति में जो है धनगर समाज को शुरू से माना गया है। और जब ये संविधान में जातियाँ आई और इसकी जो है लिस्ट जारी हुई तो उत्तर प्रदेश में शुरू से ही धनगर जाति जो है अनुसूचित जाति में ही थी। धनगर प्रमाण पत्र बनवाने से लाभ क्या मिलेंगे? हाँ, धनगर प्रमाण पत्र बनवाने से उत्तर प्रदेश में तो लाभ ही लाभ हैं। उसमें जो है हमारे जो है 2-3-4 विधायक जो है वो अनुसूचित क्षेत्र से जो है लड़ाई, हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी लड़ाई भिन्न है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की लड़ाई एक सी ही। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हम अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं, चूँकि सर्वेक्षण में और ब्रिटिश नवविज्ञानियों और समाज विज्ञानियों ने ऐसा पाया था कि इन दो क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है जो धनगर जाति के लोग हैं वो बिल्कुल अनुसूचित जनजाति या जनजाति वर्ग को ही बिलोंग करते, वैसे ही इनके कल्चर, संस्कार और रहन सहन है और वैसे ही जो रीति रिवाज है इनके। तो हमारी जो मांग है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एक ही है, सेम है। धनगर जो जाति है अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करती है और हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और ऑलरेडी जो है हम शामिल हैं, लेकिन वो अपभ्रंश है, धनगर को धनगढ़ कर दिया गया है। वो हमारे जो है अधिकारियों की गलती है या जैसा भी हो, वो जो है विचार करने का विषय है। लेकिन ये मांग हमारी चल रही है और हमने जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगी है। उसके बाद में एक जो है समुदाय धनगर समाज की तरफ से भी पाल समाज के नाम से एक पिटीशन लगी है। जस्टिस आलोक आराधे उन्होंने उस पर डायरेक्शन दिया है और अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार को विस्तृत विश्लेषण के लिए, जांच के लिए भी गया हुआ है और अभी जांच जो है लंबित है। और हम ऐसा आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही मध्य प्रदेश में हमको इसका लाभ मिलेगा। जब लाभ मिलेगा तो ये धनगर समाज में हमारा जो है धनगर समाज की गाड़ी, विकास के पहिए, इसका जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हमें जो है आरक्षित क्षेत्रों में जो है राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो। और निचले स्तर पर जो है नगर निगमों में जो है पार्षद और जो है सरपंच वगैरह, इसमें भी हमें जो है उस पदों पे आने का मौका मिलेगा। और ख़ासकर जो है शिक्षा और जो है सर्विस के क्षेत्र में हमारी समाज के लोग जो है आगे तो बढ़ रहे हैं तेज़ी से, लेकिन जो बड़ी जो है सर्विस है कि नहीं, जो प्रशासनिक सर्विस हैं जो उस पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन यदि ये लाल कागज़ जो है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो लाल कागज़ जो है ये ताकत हमें पैदा करेगा, ये हमने हासिल कर लिया तो जैसे अन्य जो है अनुसूचित जनजाति की समाजें हैं, जैसे मान लो हमारे गौड़ समाज के लोग हैं, भील समाज के लोग हैं, मीणा हैं, या मान लो जो अब जो है उरांव समाज के लोग हैं, बैगा हैं, ये देखो बड़े बड़े पदों पे आ गए हैं, कलेक्टर तक बन गए हैं, IAS हैं, IFS हैं। लेकिन इस तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का जो है इस आरक्षण के जरिए तेजी से विकास हो। आरक्षण एक जैक है। हाँ, मुख्यमंत्री से मांग की आपने? मुख्यमंत्री से समय समय पर मांग हुई है, लेकिन चूंकि हम मांग को जो है तेजी से जो है सभी जो है प्रशासनिक स्तर पर पहुंचा नहीं पाए और उस संघर्ष को जैसा संघर्ष होना चाहिए वो संघर्ष हम मध्य प्रदेश में पैदा नहीं कर पाए हैं। और एक ताकत जो है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये दौरा मेरा आज जो है इस भिंड क्षेत्र में दौरा हुआ और मैं ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में जो दौरा कर रहा हूँ, पिछले जो है 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, जो कि धनगर समाज का एक सक्षम जो है प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत देश में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। इस आरक्षण की लड़ाई को हम मध्य प्रदेश में भी खड़ा करें और अनुसूचित जनजाति का लाभ धनगर समाज के
लोगों को मध्य प्रदेश में भी मिले। दर्शकों का एक बड़ा सवाल है, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आपने राज्य किया, आप राजा रहे, महाराजा रहे, फिर आप आदिवासी और नीचे क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, ये क्या है, ये विसंगति है। ये आरक्षण जो है एक तरह का शिगुफा है कि नहीं। आरक्षण जो है समाज को तोड़ने जैसा काम है, ये हम कतई उचित नहीं मानते। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो है आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी और लोग जो है मिलजुल कर रहना चाहते थे। लेकिन क्या है कि जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उसकी वजह से कुछ लोग जो है निचले तबके के, जिनको शूद्र के रूप में जाना जाता है, वो व्यवस्था तो अच्छी बनी थी, लेकिन उसका जो है सवर्णों ने उसका जो है दुरुपयोग करके शूद्रों को जो है बेहद शोषण किया। और बेहद शोषण के पश्चात में वो हजारों सालों से सताए और डराए और शोषित किए गए। तो वो जो है वो ओहदा जो है पुनः प्राप्त करने के लिए अब जो है, अब प्रजातंत्र है भारत जो है, वो संविधान के द्वारा चल रहा है। माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित संविधान है। उस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने जो है पूरे देश का भ्रमण किया, दुनिया का भ्रमण किया और देखा, सुना, समझा, जाना कि भाई एक जो है वर्ग जो है वो मज़े कर रहा है, दूसरा वर्ग जो है हद से ज़्यादा पीड़ित है, तो इनको जैक लगा के उठाना चाहिए। तो आरक्षण इज़ द जैक लगा के जो है निम्न तबके के लोग हैं, निचली जाति के लोग जो भारतवर्ष के अंदर जिन्हें माना जाता है, उन्हें जैक लगा के उठाया जा रहा है और जैक का उस फायदा मिल रहा है। आज जो पढ़ लिख रहे हैं आप, उरांव जाति में बड़े बड़े जो है, आपके गौड़ जाति में जो है, आपके जो है, यदि हम दलित वर्ग में जो है अनुसूचित जाति में जाएँ तो हमारे जो अहिरवार समाज के लोग हैं, वंशकार समाज के लोग हैं, या मान लो जो है वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँच चुके हैं। और मैं समझती हूँ यदि वो कलेक्टर हैं तो संभ्रांत समाज के, सवर्ण समाज के लोग भी जो उनको जो है नतमस्तक हो रहे हैं उनसे। तो ये बराबरी का दर्जा आरक्षण ला के दे रहा है। हाँ, लेकिन क्या है कि आरक्षण जो है एक ऐसा हथियार न बन जाए कि इसके वजह से ही जो है देश जो है विघटन की कगार पर पहुंच जाए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। आरक्षण जो है वो व्यवस्था को बराबरी पर लाने के लिए, ना कि जो ऊंचा नीचे करने के लिए कि कोई हम देश या भाव से जो है, जैसे मान लो जो सवर्ण जो है निम्न वर्गों पर जो है अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचार हम उन पर भी करने लगे, ये उसका उद्देश्य नहीं है आरक्षण का। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना, सब समान है। तो इस समय अनिल धनगर जी आपकी जनता दल न्यूज़ पर हमारे साथ बने हुए थे, बहुत से सवाल पूछे जिसके जवाब आप जानना चाहते थे। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।